क्वेश्चन नंबर 8.1। अब बच्चों बेसिकली क्या करना होगा, जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2015-16। हमको क्या कैलकुलेट करना है, आईओसी कैलकुलेट करना है। करते हैं, आ जाओ। जोश एंड क्रिश स्टार्ट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बच्चों ये क्या लाइन दे दी इन्होंने, वर 1,50,000 एंड 70,000। बच्चों उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दे दी। ओहो, बताओ इंटरेस्ट शुरू से कैलकुलेट किया जाता है, लास्ट से कैलकुलेट किया जाता है? सर शुरू से कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझ में आई? स्टार्टिंग से बिल्कुल सही। अब उन्होंने एंड की कैपिटल दे दी, तो बच्चों अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को मजबूरन ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आपने ड्यूरिंग द ईयर बच्चों क्या किया है, ड्राइंग्स की हैं। 20,000 की इसने ड्राइंग करी है, कृष्ण ने 5,000 की ड्राइंग करी है। प्रॉफिट बच्चों कितना आ चुका है, 16,000 का आ चुका है। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कृष्ण ने एडिशनल कैपिटल लेकर आया था 16,000 की। ठीक है, क्या चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों यहां पर अपने को एक वर्ड समझना होता है। एक होता है वर्ड ड्राइंग्स और एक वर्ड होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब है जो आपने पैसा लगाया है वही वापस निकाल लिया। ठीक है, जो पैसा आपने लगाया वही वापस निकाल लिया, तो इसमें आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात समझ में आई? आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो कम हो जाता है क्योंकि आपने अपना ही पैसा वापस निकाल लिया बाहर। और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते। सर क्यों चार्ज नहीं करते, मुझे एक बार बताओ। एक हाथ आपसे पैसा लूं, एक हाथ आपको पैसा दूं, इससे अच्छा आपको पैसे ही कम कर दो, बात खत्म। है कि नहीं? बात एक ही हो गई। ज्यादा पैसे देके ज्यादा पैसे चार्ज करूं या कम ही पैसा दे दूं, बात तो वही रहेगी। तो इसमें हम आईओडी अलग से चार्ज नहीं करते, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम कर देते हैं। लेकिन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपने उधार लिया है। ड्राइंग्स का मतलब बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से आपने क्या किया, उधार लिया है। तो उधार पर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जाती है। ठीक है, क्लियर? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई भी असर नहीं पड़ता। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने को क्या चाहिए होगी, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। आओ जरा ओपनिंग कैपिटल निकालें। तो लिखेंगे यहां पर जरा पर्टिकुलर्स। हाँ जी, दूसरा हमारे पास कौन है यहाँ पर, जोश, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे कौन है, क्रिश। बताएंगे जरा। क्लोजिंग कैपिटल बच्चों कितनी दे रखी है, जरा बताएंगे। 1,50,000 और 75,000। ठीक है बच्चों, इसमें प्लस क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स। बच्चों ड्राइंग्स कितनी कितनी करी है, जोश की ड्राइंग है 20,000, क्रिश की ड्राइंग है 5,000। बच्चों बताओ क्या क्वेश्चन में कोई लॉस है? नहीं। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? वो भी नहीं है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट कितने का था बच्चों हमारे पास, 16,000 का। प्रॉफिट कितने का था हमारे पास, 16,000 का। 16,000 को हमने किस में बांट दिया होगा, 3:1 में बांट दिया होगा। तो माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट। 12,000 और 8,000, नहीं 12,000 और 4,000।
अच्छा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा क्या कुछ और है क्या? हाँ सर, एडिशनल कैपिटल है, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। जोश ने तो कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, कृष्ण ने इंट्रोड्यूस किया था 16,000, तो ये आ जाएगा। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों कृष्ण ने कितना इंट्रोड्यूस किया था? 1 अक्टूबर को किया था। वेरी वेरी गुड। बताएंगे सर ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है? आप बोलो तो इसकी आ रही है 1,58,000। इसकी कितनी आ रही है? 80,000 माइनस 20,000, 60,000। पहले मेरे को बताओ बच्चों, ओपनिंग कैपिटल निकालना अपने को आ गया? बताइए कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल सवाल था ये तो, काफी सिंपल सवाल था। शिवम भाई क्वेश्चन प्रॉफिट में दे रखा है। केडी भाई अगर आफ्टर चार्जिंग आईओसी होता तो आईओसी भी माइनस करते हम, आईओसी की कोई डिटेल दे नहीं रखी। अभी जो अगला क्वेश्चन होगा ना उसमें आईओसी पे कर देंगे, चिंता मत करो, वो भी करवाऊंगा। हर एक चीज दिमाग में बैठी हुई है मेरे कि क्या क्या पॉइंट करवाने हैं आपको। अच्छा बताओ बताओ बच्चों, बताइए कृष का कितना आएगा अमाउंट, जोश का कितना आएगा? जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना आएगा? 1,58,000। और बताए बच्चे रेट कितना है हमारे पास? 12% पर एनम। और कितने महीने चला बच्चों बताइए, कितने महीने चला उसका ओपनिंग कैपिटल? कितने महीने चला? पूरे साल भर चला, पूरे साल भर। ध्यान रखना बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, कोई एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस नहीं करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते। जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय सारी चीजें कंसिडर करी जाती हैं। क्या बोला मैंने? ओपनिंग कैपिटल ये 1,58,000 कैलकुलेट करते समय सारी चीजें कंसिडर करी जाती हैं, सारी की सारी, तभी तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। लेकिन इंटरेस्ट निकालते समय सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल पर ही ध्यान दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, while calculating opening capital everything is considered, चाहे वो ड्राइंग हो, आईओडी हो, आईओसी हो, सब कुछ। लेकिन while calculating इंटरेस्ट अपने को सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना होता है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये लिख लेना, कहीं पे लिख लो चाहो तो। हाँ जी लिख लो प्लीज। while calculating opening capital all things are considered, all things are considered, but while calculating interest on capital only focus on additional capital और withdrawal of capital। हाँ स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, अब भी लिखवा रहा हूं। अच्छा बच्चों सवाल आता है सर ऐसा क्यों, हम सिर्फ इसी पे ध्यान क्यों देते, बाकी चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देते? बच्चों मुझको एक बात बताओ, प्रॉफिट पे ब्याज कब से मिलने लग गया? बताओ। सैलरी पे ब्याज कब से मिलने लग गया? सैलरी पे कोई इंटरेस्ट देता है क्या? एक तो मैं आपको सैलरी दूं, ऊपर से सैलरी पे इंटरेस्ट भी दूं, नहीं होगा। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? कैपिटल पे दिया जाता है, सैलरी पे प्रॉफिट पे नहीं दिया जाता। ठीक है, बस इसलिए। बताएंगे जरा कितना अमाउंट आ रहा है जरा? हाँ जी, 1,58,000 का 12% कितना आ रहा है? 1,8960, 1,8960। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड।
अच्छा बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे? क्रिश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? क्रिश के बारे में बात करेंगे। क्रिश क्या बोल रहा है जरा बताएंगे। अर्पित जी, क्या इसमें आईओसी दे रखा है क्या? नहीं, आईओसी का अमाउंट भी नहीं है। आईओसी ना तो दे रखा है, आईओसी तो कैलकुलेट करना है। 100+ रेट नहीं आएगा। 100+ रेट कब आएगा? जो देखो लाइन लिखी हुई है मैंने, इफ आईओसी इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए परसेंटेज में। देखो ऋषभ भाई, मैं कोई क्वेश्चन डिजाइन नहीं करता हूं, मैं क्वेश्चन 10 जगह से लेकर आता हूं। टीएस गरेवाल से, डीके गोयल से, पीवाईक्यू से, किसी और बुक से, एनसीईआरटी से, कुछ अपने भी एक डिजाइन कर दिए। ठीक है, चलिए अब जरा कैलकुलेट करते हैं क्रिश का। बच्चों क्रिश की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 60,000 थी। रेट कितना हमारे पास? 12% पर एनम। अब सवाल आता है, सर क्या ये कुछ कब तक चला? क्या ये पूरे साल चला? नहीं, पूरे साल नहीं चला। सर ऐसा क्यों? सर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी तो आई है, तो मतलब एडिशनल कैपिटल कब आई है? 1 अक्टूबर को आई है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने आपका ओपनिंग बैलेंस चला है। 6 महीने। 60,000 कितने महीने चला है? 6 महीने चला है। ठीक है, प्लस आपने कितनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? 16,000। तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 76,000। और ये कितने चली बच्चों? ये पूरे साल भर चली। ये कब चली? ये पूरे साल भर चली। कितना बचे हुए? 6 महीने। बताएंगे जरा कितना आ रहा है? 60,000 का 12% होता है 7200, डिवाइड बाय करेंगे 2, कितना आता है? 3600। फिर 76,000 का 12% होता है आपका, 76,000 का 12% होता है आपका 9210, डिवाइड बाय करेंगे 2, प्लस करेंगे 3600, कितना आता है? 8160। 8160। बताएंगे बच्चों इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी? इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बड़ा सिंपल सवाल था। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा लगाया है, उतने टाइम पीरियड के लिए आप क्या करोगे? ब्याज दोगे। अपने को और कुछ चाहिए क्या जीवन में? नहीं चाहिए। अपने को चाहिए बस क्वेश्चन अपना सिंपल सा हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? बताइए सर, कोई दिक्कत इसमें? ना मेरे भाई ऋषभ भाई, क्योंकि इसने बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। अभी लास्ट क्वेश्चन एक और होगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन अभी होगा। एग्जाम में इतने क्वेश्चन इजी आएंगे। आप देवांशी जी, आप, मैं आपको है ना, एक बार ये हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। ये काम करते हैं, परसों मंडे को या ट्यूसडे को, जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर एंड होगा, तब मैं आपको 2023 जो बोर्ड गया पिछले साल का, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर आप मेरे को देख के बताना कि शायद सर ये टेढ़े सवाल है कि इजी सवाल है। ठीक है, सर जोश के टाइम में आईओसी क्यों नहीं आया राजवीर भाई? क्योंकि उसने कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाया बिजनेस के अंदर। जो जोश भाई ने कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाया क्या? नहीं लगाया। उसका पूरे साल भर चला, तो इंटू 12/12 कर दिया हमने। क्लियर? इसका आंसर हमारे पास 8160। आरुषि 23-24 का पेपर, हाँ वही कराऊंगा, 23-24 का ही पेपर कराऊंगा। आईओसी प्रोवाइडेड है, कैसे पता लगेगा हिमांशु भाई? अभी क्वेश्चन की लाइन पढ़वाता हूं, आपको पता लगेगा। जरा पढ़ो। क्या पता दिख रहा है आपको? बताइए जरा, क्या दिख रहा है आपको इसमें? क्या आईओसी होता है कि नहीं होता?
हाँ विड्रॉ करते तो कैपिटल माइनस हो जाती। सैंपल पेपर 24-25 का, ओहो ये सैंपल पेपर तो बड़ा टेढ़ा पेपर है। इतना टेढ़ा पेपर नहीं आता, मैं तो करा दूंगा सॉल्व। मेरे पास है ना ओजवाल कंपनी है ना, ओजवाल पब्लिशर, ओजवाल, इनका फोन आया एक बार मेरे पास कि सर इस बार का जो सैंपल पेपर आया है ना, इसका है ना एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के दीजिए हमको। जैसे आज पेपर आया, कल ही फोन आ गया मेरे पास, इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो आपकी मार्किंग स्कीम आती है उसमें उतना डिटेल में सॉल्यूशन नहीं होता, तो फिर मैंने सॉल्यूशन पूरा बना के दिया था, तब मैंने देखा था एक्चुअल में कि हाँ पेपर तो अच्छा है। चलो, मेरे को भी बुक गिफ्ट में मिलती है। चलिए अब इधर ध्यान देंगे। हाँ एमसीक्यू अच्छे थे उसके। मुस्कान जी, एक चीज को 10 साल तक करोगे आपको भी अच्छा ही चीजें प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब इधर ध्यान देंगे, अब इधर ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईओसी मत निकालो, क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग कैपिटल। ओहो, चलो ध्यान देंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन 411, ठीक है। द फर्म्स मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स and the balance of the same on 31st March 21, मतलब बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। On 31st March 21 amounted to rupees 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh for XYZ. डिविजिबल प्रॉफिट, बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो जो नीचे आता ना प्रॉफिट, वो वाला, अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आफ्टर अलाउइंग। बच्चों आफ्टर अलाउइंग का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे? इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना वो भी बांट दिया, मतलब यहां पे हमने आईओसी भी बांट दिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब समझ में आई? क्वेश्चन ने क्या बोला, आपने आईओसी भी दे दिया, आईओसी के बाद जो प्रॉफिट होता है वो भी दे दिया। ये बात समझ में आई? जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने इसमें आईओसी नहीं दिया था, इसलिए हमने यहां पर कहीं पे आईओसी माइनस भी नहीं किया। ये बात समझ में आई? यहाँ पे बिफोर था ना, तो यहाँ पे हमने कहीं आईओसी माइनस भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या रखा, आईओसी अलाउ कर दिया। तो मतलब ये अब ओपनिंग कैपिटल निकालते समय अपने को आईओसी माइनस करना पड़ेगा। और बच्चों ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज। और परसेंटेज मतलब अपने को बैलेंस निकालना पड़ेगा जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा। ये चीज क्लियर हो गया? परसेंटेज दे रखा है तो क्या होगा, परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा। क्लियर? आओ जरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल सही। तो करेंगे, जरा लिखेंगे यहां पर पर्टिकुलर्स। हाँ जी, एक्स वाई जेड, लेट्स कैलकुलेट बेबी। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल। आज क्लोजिंग कैपिटल कितने बच्चों, 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख। बताएंगे बच्चों इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है, अब इसमें क्या प्लस करने वाले हैं, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स। हाँ बच्चों, ड्रॉइंग्स के हमारे पास 50,000, ईच पार्टनर विद ड्यू 50,000 पर मंथ। बच्चों 50,000 पर मंथ है तो साल भर की ड्राइंग कितनी हो गई, 6 लाख। तो हर एक पार्टनर ने 6 लाख क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। हर पार्टनर ने क्या किया, 6 लाख विड्रॉ किया, विड्रॉ। तो प्लस ड्राइंग करेंगे 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन, मैं आपको टफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा रहा, ध्यान रखना। मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना, द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर क्लासेस इज कि उसमें हम टेढ़े क्वेश्चंस भी करवाते हैं, बट द फोकस ऑफ रिवीजन क्लासेस इज कि आपको वो क्वेश्चन सारे करवाए जाएं जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर, ओके। हाँ जी बच्चों, हमने ये कर दिया। अब बच्चों और क्या माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। बच्चों आपने 3 लाख के प्रॉफिट को आपने बांट दिया हो किसमें, 411 में। कितना आएगा जरा बताएंगे, कितना आएंगे बताएंगे जरा, प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर, 2 लाख, 50,000 और 50,000। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। सर ये 6 लैक्स कहां से आया, इसमें जी ड्राइंग्स है 50,000 रुपए पर महीना, तो साल भर की ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 6 लाख। और हर एक पार्टनर ने 6 लाख विड्रॉ किया है। क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों मुझको जरा एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या आईओसी भी माइनस हुआ है, हाँ सर आईओसी भी माइनस हुआ है, लेकिन आईओसी माइनस परसेंटेज पे हुआ है, तो क्या करें बच्चों, डायरेक्ट माइनस करूं कि बैलेंस निकालूं। हाँ जी बच्चों, क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस। कितना आएगा बच्चों, जरा बैलेंस बताएंगे जरा, कितना आ रहा है ये, 7,50,000 माइनस 5,50,000, ये कितना आ रहा हमारे पास, 11 लाख। और लास्ट वाला कितना आ रहा हमारे पास, 16,50,000। चलिए अब बच्चों माइनस करेंगे इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों रेट हमारे पास 10%, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 10/100 से या 10/110 से। 100 से डिवाइड करें कि 110 से, 110 से, बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा बच्चों ये 50,000, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1,50,000। क्लियर, बताऊंगा मेरे भाई, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। बताइए जरा, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। पिछले वाले क्वेश्चन में आईओसी दिया ही नहीं था, बिल्कुल सही, ये बैलेंस का है, ये मल्टीप्लीकेशन किस पे हुआ, बैलेंस पे हुआ है, बैलेंस पे हुआ है। ध्यान रखना, हमने परसेंटेज इस पर कैलकुलेट किया है, इस पर। क्लियर, आईओसी की तो जरूरत है नहीं, आईओसी तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई कृष्णा भाई, ये तो आईओसी ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ तो गई, अलग से थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ गई हमारे पास। 110 कैसे
मेरे भाई मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था आफ्टर चार्जिंग वाला केस चलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखवाया भी है, यहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस आर वाला केस चलेगा। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर ये आपने ऐसा क्यों किया, सर हमको समझ में नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है कि आपने 110 से क्यों डिवाइड किया, उसका लॉजिक बता देता हूं, जरा 1 मिनट लगेगा बस मेरे को बताने में। बच्चों मुझको बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी इज इक्वल्स टू बैलेंस आ रहा होगा हमारे पास, है ना? क्या था हमारे पास जरा बताओ, बैलेंस में से हम अगर हम आईओसी माइनस करते हैं तभी तो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। तो इसको मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब बच्चों ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 5,50,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आप एक्स मान लो, आईओसी क्या मान लोगे, 10x अपॉन 100, बोलो हाँ, यही तो होगा, यही तो होगा। क्लियर? अब जरा सॉल्व करो इसको, अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 100x प्लस 10x इक्वल्स टू 550,000, 110x अपॉन 100 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5,50,000, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा डायरेक्ट। ये बात समझ में आई? वही तो किया हमने, वही तो किया हमने, समझ में आई? यही तो आ गया। क्लियर? इसलिए मैथमेटिकली ये, वरना अपने को दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताएंगे जरा। क्लियर? चलो वेरी वेरी गुड। तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर 10 में कैसे तोड़े, मेरे भाई अब जरा पहले सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारे पास ये, हाँ 5.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 110, कितना आ रहा है हमारे पास, 5 लाख आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज आ रहा है। अब जरा इधर देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 1/11 आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, 1/11 आ रहा है, सॉल्व करोगे तो। एस के भाई बताओ जरा, ये क्या 1/11 आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ जी अब इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो, कितना आ रहा है, नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है शायद मैंने, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी तो ये x हो गया, x का 10% हमने ऐड किया, जीरो जीरो में पहले ही काट दिए, ठीक है, जीरो जीरो मैंने क्या कर दिया, पहले ही काट दिए, ठीक है। ओके क्लियर यहां तक? अब आप 10/100x लिखो या x/10 लिखो, बात तो एक ही रहेगी, ठीक है। ओके बात तो एक ही है, हाँ जी। तो कितना हो गया, 10x प्लस x/10 इक्वल्स टू 5,50,000, ठीक है। 11x/10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,50,000, ठीक है। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 5,50,000 उसको 10/11, ठीक है। हाँ जी और यहाँ पे भी हमने क्या करा है, हाँ जी यहाँ पे भी हमने क्या किया जरा बताएंगे जरा, 10/11,
कॉमन ले लिया। अगेन मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व होगा मेरे भाई, ठीक है, मैथमेटिकली हमारे लिए ऐसे ही सॉल्व होगा, रेट अपॉन 100 प्लस आर, ठीक है। चलो आई होप आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आई होगी।